इसके पहले वीडियो में हम लोग 25 क्वेश्चन तक बना चुके हैं। आइए 26 क्वेश्चन नंबर सोल्व करते हैं। कह रहा है कि वायर कैन बेंड इन द फॉर्म ऑफ सर्कल ऑफ रेडियस 56 सेंटीमीटर इफ द सेम वायर इज बेंड इन द फॉर्म ऑफ स्क्वायर देन एरिया ऑफ द स्क्वायर भी क्या करा है। देखिए सबसे पहले एक वायर है, ठीक है, एक वायर आपका है दिया, जो वायर है इस वायर को किस फॉर्म में बेंड किया जा रहा है, एक सर्कल के, देखिए एक सर्कल के रूप में बेंड किया जा रहा है जिसका रेडियस कितना दिया 56 सेंटीमीटर, 56 सेंटीमीटर रेडियस दिया हुआ है। और फिर इसको क्या कर रहा है, इसको फिर से कन्वर्ट करके सेम वायर को, इस सेम वायर को फिर से इसी सेम वायर को क्या बनाया जा रहा है, स्क्वायर बनाया जा रहा है, ठीक है। तो आपको पता है कि दोनों का सरकमफ्रेंस क्या सेम हो जाएगा। तो हम क्या लिखेंगे, सर्कल का सरकमफ्रेंस फॉर्मूला क्या होता है 2 पाई, पाई का वैल्यू 22/7 और आर देखो यहाँ रेडियस दिया हुआ है 56 तो इसलिए 56 लिख दिया, ठीक है, इक्वल टू, और इसका स्क्वायर का साइड मान लिया ए मान लिया तो कितना होगा 4 गुने ए हो गया, ठीक है। इससे कट गया 8 टाइम में और 4 से 2 कटेगा, ठीक है। तो कितना हो जाएगा आपका 88 हो गया। तो ए साइड इक्वल टू 88 हो गया, स्क्वायर का साइड 88 हो गया। अब हमको निकालना है एरिया निकालना, तो एरिया इक्वल टू ए स्क्वायर कर देंगे। तो ए स्क्वायर मतलब क्या हो गया 88 का स्क्वायर कर देंगे तो कितना आ जाएगा 88 का स्क्वायर करिएगा तो आपका आएगा 7744, ठीक है। तो ये सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो इसका राइट आंसर कौन हो जाएगा बी, समझ 26 का बी आ गया। चलिए आते हैं 27 का। 27 का कौन सा है, द प्रोबेबिलिटी दैट ए नन लीप ईयर हैज 53 वेडनेसडे। तो देखिए नन लीप ईयर में आपको पता होना चाहिए कि कितना डे होता है 365 डे होता है, ठीक है। तो 365 को 7 से भागा देंगे तो कम्प्लीटली आपका कितना हो जाएगा, देखिए 7 से भाग दीजिएगा तो 535 हो गया, 152 तो 52 वेडनेसडे आएगा और एक ऑड डे आ जाएगा, एक ऑड डे आएगा। तो एक ऑड डे में आपका क्या पॉसिबिलिटी है, वो वेडनेसडे भी हो सकता है, कोई भी 7 डे में कोई एक आ सकता है। तो इसका चांस कितना है, तो डायरेक्ट आपको इसका आंसर देना है 1/7, ठीक है, 1/7 हो गया। ए नंबर ऑफ 27 का ए हो गया। चलिए आइए क्वेश्चन देखते हैं। इन फिगर में कर रहा है ABCD कनसाइक्लिक है। कनसाइक्लिक किसे कहते हैं, जिसमें अपोजिट एंगल का सम क्या है 180 होता है। तो यहाँ पर ABCD कनसाइक्लिक है तो आप बोल सकते हैं एंगल ए और पहले एंगल सी का सम कितना 180। तो यहाँ से सबसे 130 दिया हुआ तो बताओ यहाँ पे कितना हो जाएगा 50, लीनियर पेयर से 50 हो गया और ये 50 होगा तो एंगल ये डी कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 130 डिग्री, ठीक है, 130 डिग्री हो जाएगा। तो ए भी कितना हो जाएगा 50 डिग्री। तो राइट आंसर कौन हो जाएगा सी, ठीक है, सी हो गया। चलिए 28 कंप्लीट हो गया। आते हैं 29। चलिए 29 नंबर पे क्वेश्चन में क्या कह रहा है, आपको कह रहा है कि द एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट पी इज ट्वाइस इट्स वाई कोऑर्डिनेट, ठीक है। एक आपको कोऑर्डिनेट लेना है किसी भी पॉइंट का, जैसे कोई पॉइंट पी है जिसका कोऑर्डिनेट कह रहा है कि एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट पी इज ट्वाइस इट्स वाई कोऑर्डिनेट। मान लेते हैं कि अगर एक्स वाई का वैल्यू हम एक्स ले लेते हैं तो इसका कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा 2x हो जाएगा। तो इस तरह का कोई पॉइंट का हम कोऑर्डिनेट ले लिए। चलिए ठीक है, उसके बाद कह रहा है कि ये इक्वी डिस्टेंस है, पी द इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द क्यू इतना है। तो आप लिख सकते हैं यहाँ से पी क्यू बराबर पी आर, पी क्यू बराबर पी आर लिख सकते हैं। अब यहाँ से डिस्टेंस फॉर्मूला लगाइए, तो डिस्टेंस फॉर्मूला लगाए तो क्या पी क्यू क्या आ रहा है, तो लिखेंगे 2x माइनस पी क्यू 2x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस कितना हो जाएगा x माइनस तो प्लस कर दीजिएगा x प्लस स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा यहाँ से, उसी तरह लिखेंगे 2x प्लस 3 का होल स्क्वायर प्लस x माइनस 6 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब इसको फॉर्मूला पर तोड़ दीजिए तो 2x माइनस 2 का होल स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा 4x स्क्वायर प्लस 4 माइनस 2 दूनी 4 और देखिए तो 2 4 दूनी 8x हो जाएगा, ठीक है, प्लस x स्क्वायर प्लस 25 प्लस कितना 10x, ठीक है, बराबर कितना लिखोगे इधर से 4x स्क्वायर प्लस 9, ठीक है, प्लस 3 दूनी 6 और 6 दूनी 12x हो जाएगा, ठीक है, प्लस इसका जो करो x स्क्वायर प्लस 36 और माइनस कितना है 12x हो जाएगा। चलो इस तरह का हमने तोड़ दिया। अब 4x स्क्वायर कट गया, x स्क्वायर कट गया। अब यहाँ से देख सकते हैं 4 और 25 तो जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 29 हो गया और प्लस 2x हो जाएगा, क्यों 10x में से 8x घटा तो 2x हो गया, ठीक है, बराबर इधर से बताओ कितना हो जाएगा, ये 12x खत्म हो जाएगा और ये हो जाएगा 45, ठीक है। चलो तो यहाँ से 2x इक्वल टू 45 में से 29 घट गया तो कितना आ जाएगा आपका, यहाँ से नॉर्मल आ जाएगा 16, कितना आ जाएगा 16। तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा 8, x का वैल्यू 8 आया।
तो इसका हम पॉइंट पी का कोऑर्डिनेट निकालेंगे तो एक हो जाएगा 8 और दूसरा का 16 हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह कौन सा ऑप्शन हो गया, डी। इस डी आपका ऑप्शन हो गया 29 का डी ऑप्शन, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 का आंसर, इफ द पॉइंट एक्स 4 लाइज ऑन द सर्कल विच सेंटर इज एट ऑरिजिन एंड रेडियस इतना। देखिए कह रहा है क्वेश्चन में कि एक आपका सर्कल है, ठीक है, जिसका सेंटर कहाँ है, ऑरिजिन पे, 0 0 ऑरिजिन हो गया, और इसका रेडियस 5 सेंटीमीटर दे दिया है, और कहता है कि पॉइंट जो है x और 4 है। तो कुछ नहीं, ये दोनों के बीच में डिस्टेंस 5 दिया हुआ है। तो डिस्टेंस फार्मूला, किसी भी ऑरिजिन से डिस्टेंस फार्मूला क्या होता है, x का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर बराबर 5, है ना, 5 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से आपका हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 16 इजकल टू 25, तो यहाँ एक्स स्क्वायर इजकल टू 9, तो एक्स का वैल्यू प्लस माइनस कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन, डी ऑप्शन आपका सही है, ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर 31, वैल्यू थीटा का वैल्यू निकालना दिया हुआ 2 sin थीटा 2 थीटा बराबर 1, ठीक है। तो देखिए यहाँ से लिख सकते हैं आप 2 sin थीटा 2 थीटा बराबर इतना, तो बताइए sin 2 थीटा बराबर 1/2 हो जाएगा। तो बताइए साइन किस एंगल पे 1/2 होता है, तो ये होता है 30 डिग्री पर। तो यहाँ से लिख सकते हैं 2 थीटा बराबर 30 डिग्री, तो यहाँ थीटा बराबर कितना हो गया, 15 डिग्री, ठीक है। तो कौन सा आंसर हो जाएगा आपका, ए नंबर ऑप्शन सही हो गया। चलिए ये 32 में बहुत आसान को 385 को फैक्ट क्या करना, प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर करना है, तो आराम से इसको कर सकते हैं। कितना हो जाएगा 385 को आप लगाओ, ठीक है, ठीक है। देखिए यहाँ 7 टाइम मिलेगा, 5 और 5, ठीक है, और 5 और 11, देखिए 7 5 11 आ गया इसका फैक्टर। तो कौन सा हो जाएगा ये आपका बी नंबर, 32 का बी हो गया। चलिए 33 दे, द डिफरेंस बिटवीन सर्कम्फ्रेंस एंड रेडियस ऑफ सर्कल इतना, क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में, 2πr सर्कम्फ्रेंस माइनस रेडियस बराबर 111 दिया हुआ है। चलो ठीक है, यहाँ से क्या करो, 2 गुने 22/7, आर कॉमन कर सकते हो, चाहे लिखो, इंटू आर माइनस आर बराबर 111, ठीक है। इसको जब 44r/7 माइनस आर बराबर इतना करोगे, एलसीएम लोगे तो कितना 7r ऊपर हो जाएगा, तो 37r/7 बराबर इतना हो जाएगा। और यहाँ से तुम्हारा आर का वैल्यू 111 गुने 7/37 आ गया, और ये आपका 3 टाइम में कट गया, तो कितना आर का वैल्यू आ गया 21, रेडियस आपका 21 क्या आ गया, सेंटीमीटर आ गया। अब आपको एरिया ऑफ सर्कल निकालना है, आसानी से निकाल से। एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है, तो 22/7 इंटू पाई आर स्क्वायर, तो 21 इंटू 20, तो 3 से कट गया, और 66 इंटू 21, जब इसको इंटू करेंगे तो आपका आ जाएगा 1386 सेंटीमीटर स्क्वायर। चलिए ये भी सही हो गया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 34, फ्रॉम द लेटर्स ऑफ द वर्ड मैंगो, ये लेटर इज सिलेक्टेड एट रैंडम, द प्रोबेबिलिटी दैट द लेटर इज वॉवेल। तो देखो इसमें वॉवेल के गो हो रहा है, ए और ओ, मतलब 2 गो वॉवेल है, और टोटल पॉसिबिलिटी आउटकम कितना होगा, 1 2 3 4 5, तो आसानी से इसको बोल कर सकते हैं 2/5, ठीक है। सी नंबर ऑप्शन सही है, 34 का सी हो गया। चलिए 35 का कैसे बनाएंगे, देखिए इसमें आपको एक रूल है, इसको क्या कर लो, इसको दोनों को घटा दो, ये दोनों को घटा दो तो कितना हो जाएगा, इसमें से इसको घटा दो, तो 19x में से 17x घटाओगे, 19x माइनस 17y बराबर 55, और यहाँ है 17x माइनस 19y इक्वल टू 53, घटाओगे तो माइनस हो गई, प्लस हो गया, माइनस हो गया, तो देखिए यहाँ से घटाओगे तो कितना गया, यहाँ पे 2x हो गया, और यहाँ पे घटा दी प्लस में प्लस 2y हो गया, बराबर कितना हो गया 2, ठीक है, ये 2 हो गया, तो यहाँ से x प्लस वाई का वैल्यू क्या 1 आ गया। तो इस तरह x प्लस वाई का वैल्यू आपका 1 आ गया, ए नंबर ऑप्शन, ठीक है। चलिए अदर द रेशियो इन विच द पॉइंट इतना डिवाइड द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट, इतना इतना इतना, बहुत ही सारा रेशियो निकालना है। तो देखिए यहाँ लाइन सेगमेंट हमने बना दिया, मान लेते हैं कि ये लाइन सेगमेंट ए है -6 और 10, और बी कितना है 3 -8, ठीक है। यहाँ पे ऑलरेडी एक पॉइंट दे दिया है जो डिवाइड कर रहा है, हमारे पॉइंट पी -4 6 पे कर रहा है, तो इसमें क्या करें, सेक्शन फार्मूला को अब लगा दीजिए। तो सेक्शन फार्मूला लगाए तो मान ले कि एम और एन के रेशियो में काट रहा है, या तो k:1 के रेशियो में काट रहा है, दोनों में से बनाओगे तो k:1 है, तो यहाँ से x वैल्यू ऑलरेडी है, तो x बराबर -4 दे दो, और k 3 गुने k कर दो, 3 गुने k करो, ठीक है, 3 गुने k हो गया, प्लस यहाँ से कितना हो जाएगा 1 गुने -6 बटा कितना लिखोगे k + 1, ठीक है।
इसको सोल्व करोगे तो -4k-4 बराबर यहाँ से कितना 3k-6 हो गया, और इसको सोल्व कर इधर करेंगे तो -7k, ये -7k और इधर जाएगा तो लिखाएगा -2, ठीक है। तो यहाँ से k का वैल्यू -2/-7 आ गया, कट गया, दैट इज रेशियो आपका 2:7 का आ गया, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर कौन सी सही हो गया। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 37। तो 37 कैसे बनाओगे, देखो यहाँ पर यहाँ थोड़ा सा ध्यान देना है, 37 कैसे बनेगा। तो 37 में देखिए आपको दिया हुआ है sin² थीटा प्लस साइन थीटा बराबर 1। तो यहाँ से क्या करो, साइन थीटा बराबर इसको उधर ले जाओ तो 1 - sin² थीटा, और 1 - sin² थीटा जो cos² थीटा हो गया, मतलब साइन थीटा बराबर cos² थीटा आ गया। तो बताओ sin² थीटा इक्वल टू cos4 थीटा हो गया। तो कुछ नहीं करना है, अब यहाँ दो cos4 थीटा के जगह पे sin² थीटा लिख दोगे, इसके जगह पे क्या लिख दोगे sin² थीटा। तो cos² थीटा प्लस sin² थीटा है ना, तो cos² थीटा प्लस sin² थीटा कितना फार्मूला होता है, ये होता है 1, ये होता है 1। तो इस तरह के आपका बी आंसर सही हो गया। चल 38 नंबर क्वेश्चन करें, कौन सा डेसिमल एक्सपेंशन है। तो यहाँ पर ये आपको देखिए, ये तो आपका रेशनल नंबर है, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग हो कैसे, नीचे वाला डेनोमिनेटर जो दिखाई दे 162 को फैक्टर करो तो 2 हो गया, 8 1 हो गया, और 3 हो गया, 27 हो गया, 3 हो गया, 9 हो गया, 3 3, ठीक है। तो देखिए इसमें डेनोमिनेटर में 2 और 3 का फैक्टर हो रहा है, तो 2 और 3 का फैक्टर होगा तो क्या हो जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग हो जाएगा। तो ये सी नंबर ऑप्शन हो गया। अगर 2 और 5 रहता तो क्या होता, टर्मिनेटिंग हो जाता, और कोई और नहीं रहता। तो फिर उसके बाद 39, इफ द सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल ट्रिपल, है ना, सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल होता है 2πr, ठीक होता है। तो ये कांस्टेंट है, सी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आर हो गया। जैसे जैसे रेडियस को ट्रिपल कर दिए तो सर्कमफ्रेंस भी आपका ट्रिपल हो जाएगा, ठीक है, ठीक है। तो सर्कमफ्रेंस अगर ट्रिपल कर दिए तो रेडियस भी क्या हो जाएगा, ट्रिपल हो जाएगा, 3 टाइम्स होगा। तो जब और एरिया की बात करते हैं, एरिया डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रेडियस का स्क्वायर होता है, इसलिए एरिया आपका 9 टाइम्स हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 9, 3 का स्क्वायर 9। तो ये आपका ऑप्शन कौन होगा, बी, ठीक है। आइए 14 नंबर क्वेश्चन कैसे सोल्व करेंगे। 14 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, ये फादर ये 3 टाइम्स एज ओल्ड एज, बहुत आसान क्वेश्चन है। ये सन हो गया, सन का एज x हो गया, फादर का एज कितना हो गया, 3x हो गया, ठीक है। चलो कह रहा है इसमें कि 12 ईयर्स टाइम ही विल बी, 12 ईयर्स के टाइम के बाद ट्वाइस है, तो 12 ईयर्स के बाद दोनों का सन का एज कितना हो, सन का हो जाएगा x + 12, और फादर का कितना हो जाएगा 3x + 12, ठीक है, दोनों का हो गया। और ट्वाइस का रहा है कि ट्वाइस हो जाते हैं, उनके फादर का एज ट्वाइस हो जाता है, तो आप 2 × x + 12 कर दो बराबर 3x + 12। तो यहाँ से 2x + 24 बराबर 3x + 12, और यहाँ से घटाएंगे तो x का वैल्यू आपका 12 आ गया, कौन आ गया, 12 आ गया, ठीक है। अब यहाँ क्वेश्चन कर रहा है कि द सम ऑफ द परसेंटेज ऑफ फादर, तक दोनों को पहले तो परसेंटेज सन का 12 आया और फादर का 36, और दोनों को प्लस कर दो तो कितना हो गया 48, कितना 48। तो ये आपका ऑप्शन नंबर 20 सही हो गया। तो 40 कंप्लीट हो गया। आते हैं हम लोग सेक्शन सी में, ठीक है। सेक्शन सी में आपको ये ग्राफ दिया हुआ है, इस ग्राफ से आपको आंसर बताना है कि क्या होगा, ठीक है। इस ग्राफ में क्लियर देख रहे हैं, बेस्ड ऑन एवर इन्फॉर्मेशन आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, व्हाट इज द शेप ऑफ द कर्व EFG। तो EFG कैसा है, देखिए एक यू शेप के में है, तो जहाँ भी यू शेप के कर्व होगा तो वो हो जाता है आपका पैराबोला, ठीक है। ओके चलिए 42 नंबर, इफ द कर्व ABC इज रिप्रेजेंटेड बाय द पोलिनोमियल, इतना ये पोलिनोमियल है दिया हुआ है x² + 4x + 3, इसको फैक्टर कर दीजिए तो कितना हो जाएगा x², इसका फैक्टर करेंगे तो x + 1 और x + 3 होगा, इतना बराबर 0 कर दो, क्योंकि इसका आपका क्या निकालना है, 0 निकालना है, ठीक है। तो यहाँ से x का वैल्यू -1 और x का वैल्यू -3 आ जाएगा, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन हो गया, ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 43 देखिए, इफ द पर टेस्ट बेकार, इसको 0 दिया तो 0 से आपको पोलिनोमियल बनाना, कुछ नहीं जानते, सम x² और सम ऑफ 0, तो -1 + 2 और x, और प्रोडक्ट करते हैं तो प्रोडक्ट करेंगे तो -1 × 2, ठीक है, फार्मूला से x² यहाँ करेंगे तो -x हो जाएगा और -2 हो गया। तो ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो गया, ठीक है। आते हैं 44, द नंबर ऑफ 0 द पोलिनोमियल रिप्रेजेंट ए होल कर्व, ये पूरा कर्व कितना 0 करेगा, तो नंबर ऑफ x एक्सिस को कितना बार काट रहा है, 1 2 3 4 बार, तो इसमें हो गया ऑप्शन क्या 4 हो जाएगा नंबर ऑफ 0, ठीक है। द डिस्टेंस बिटवीन C and G के बीच में डिस्टेंस निकालने का रहा है, देखिए C और G के बीच में,
तो यहाँ से ओ से सेंटर से 5 डिस्टेंस इधर है और इधर 1 है, तो इसको क्या करेंगे, जोड़ देंगे नॉर्मली, तो 1 और 5 6 होता है, तो डिस्टेंस कितना हो गया, ये आपका 45 का भी 6 यूनिट हो गया। चलिए आते हैं 46 नंबर। 46 नंबर देखिए, एक बड़ा सा ग्राफ दिया हुआ है, इस ग्राफ पेपर को देख के आपको इन्फॉर्मेशन देख के आंसर देना है, ठीक है। चलिए पहला कह रहा है कि ओ इज द ऑरिजिन, यहाँ पर ओ आपका ऑरिजिन है, तो देन व्हाट द कोऑर्डिनेट ऑफ एस, एस का कोऑर्डिनेट क्या होगा, तो यहाँ पे एस देख सकते हैं, एस यहाँ पर देखिए, एस यहाँ पे है, तो यहाँ से एक्स एक्सिस पे -6 गया और इधर से 4 गया, तो कौन सा हो जाएगा, -6 और 4, ये आपका सी नंबर ऑप्शन सही हो गया। कोऑर्डिनेट बताना है इसका, तो -6 4 हो जाएगा, ठीक है। चलिए द कोऑर्डिनेट ऑफ मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट डी एंड डी एच, तो डी कितना है, पहले सबसे पहले डी पता करो, देखो डी है आपका -2 और -4, ठीक है, और एच कितना है आपका, एच लिख सकते हैं, एच देख सकते हैं यहाँ पे, एच यहाँ देखिए, एच आपका कितना दे रहा है, एक्स का वैल्यू 8 और 2, तो 8 हो गया और 2 हो गया, ठीक है। अब इसका हमको मिड पॉइंट निकालता है, मिड पॉइंट तो x1 + x2 फॉर्मूला होता है, तो -2 + 8/2, -4 + 2/2 कर देंगे, तो यहाँ से करेंगे तो कितना 6/2 है, तो 3 हो गया नॉर्मली, ठीक है। और यहाँ से कितना हो जाएगा -1, कैसे, -2 के 2 कट गया, तो 3 -1, तो ये आपका बी नंबर राइट आंसर है, ठीक है। चलिए 48 नंबर, इन द रेशियो इन विच द एक्स एक्सिस डिवाइड द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट ए एंड सी का एक्स एक्सिस डिवाइड कर रहा है किस रेशियो में, तो ए और सी का पहले कोऑर्डिनेट निकाल लेते हैं। तो ए का कोऑर्डिनेट आप देख सकते हैं कितना है, फिगर में देख सकते हैं, ए का कोऑर्डिनेट आपका है एक्स का वैल्यू -2 और वाई का वैल्यू 4, ठीक है, तो ए कोऑर्डिनेट -2 और 4 आ गया, और आपका यहाँ से सी, ठीक है, सी कितना है, सी का कोऑर्डिनेट देख सकते हैं 4 और -4, तो 4 और -4 ये। चलिए इसमें आपको कह रहा है कि इन द रेशियो इन विच एक्स एक्सिस डिवाइड, तो एक्स एक्सिस डिवाइड करेगा तो एक्स एक्सिस पे वैल्यू क्या होता है, खाली ओनली, ठीक है, एक्स एक्सिस डिवाइड कर रहा है तो x 0 हो जाएगा, ठीक है। एक्स एक्सिस पे y का वैल्यू क्या होता है, 0 होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ से y का वैल्यू निकाल दीजिए बाई सेक्शन, मान लेते हैं कि ये k:1 के रेशियो में काट रहा है, इसका पॉइंट एक्स एक्सिस x 0 दिया हुआ है, तो y का वैल्यू निकालोगे तो y 0 = my2, ये फार्मूला my2 + ny1 बटा क्या लिखोगे m+1, ये फार्मूला का यूज करो, तो कितना हो जाएगा 0 बराबर, यहाँ से नीचे k+1 हो जाएगा, ऊपर में क्या हो जाएगा 4 गुने k, ठीक है, प्लस यहाँ से क्या 1 गुने -2 हो जाएगा, ठीक है, तो यहाँ से जाएगा पूरा टर्म तो 0 हो जाएगा, तो यहाँ 4k बराबर -2 हो गया, तो यहाँ से 4k बराबर 2 हो गया, तो k बराबर क्या हो गया 2/4, कट के कितना 1/2 आया, ठीक है। तो इसका कौन सा आंसर हो गया, C 1:2, ठीक है। आइए द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट P एंड G निकालना है, तो सबसे पहले P पॉइंट पता कर लो और G पॉइंट कर लो, कितना कोऑर्डिनेट है P का, तो P देख सकते हैं, P आपको कहाँ दिखा देगा, P आपको यहाँ है, तो x वैल्यू -6 है और y वैल्यू क्या है -4 है, तो P का हो गया -6 और -4, और G का निकाल दीजिए, G देखिए G कितना है, G आप देख सकते हैं x का वैल्यू 8 है और 6 है, तो 8 और 6 है, 8 और 6 है, ठीक है। चलिए अब इसको क्या करना है आपको, यहाँ से आपको डिस्टेंस फॉर्मूला लगा दीजिए, तो रूट अंडर क्या लिखिएगा, ये -6 और -8 का होल स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा -4 -6 का होल स्क्वायर, तो नॉर्मली 814 -14 का स्क्वायर होगा, तो -14 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 196, ठीक है, प्लस ये हो गया 11 121 10 100 हो जाएगा, ये -10 हो जाएगा, तो -10 का स्क्वायर करेंगे तो 100 हो जाएगा, तो नॉर्मली आपका कितना हो जाएगा 296 को फैक्टर करेंगे तो रूट अंडर 2 × 2 × 74 हो जाएगा, तो 2√74 ये यूनिट हो जाएगा, तो कौन सा ऑप्शन है, सी नंबर आपका राइट आंसर है, ठीक है। और 15 नंबर का क्वेश्चन आपका है, बता रहा है कि IJKL का कोऑर्डिनेट था, आई का कोऑर्डिनेट कौन सा, देखिए आई का आपको बता रहा है, आई आप देख सकते हैं यहाँ पे आई जो है x का वैल्यू 2 और y का वैल्यू -2, तो x का वैल्यू 2 और y का वैल्यू देखिए यहाँ पर x का वैल्यू 2 और -2 पहला ऑप्शन है। उसी तरह j का बताइए, j कितना है, j आप देख सकते हैं j है आपका x का वैल्यू 2 और y का वैल्यू -6, तो ठीक है, x का वैल्यू 2 और y का वैल्यू -6 दिया हुआ है, तो इस तरह का ये बी नंबर आपका राइट आंसर है।
तो आई होप अब आप लोग आंसर मिला लिए होंगे और सोल्यूशन भी देख लिए कैसे आंसर आ रही है, ठीक है। और ये वीडियो को आपके लिए बेनिफिशियल लगा होगा तो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें, ठीक है। थैंक यू।